तो दोस्तों, अगर आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर आपको जानना है कि ये मटेरियल कहाँ से हम ऑनलाइन ले सकते हैं अमेज़ॉन पे, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है। PT365 के नाम पे आपको लिंक दिख रहा होगा, क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हो ऑफलाइन पढ़ने के लिए। तो क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास आ रहा है तो आप ले सकते हो मटेरियल। तो आप स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट सीरीज। अब हम जो देखने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में, हमने जो कवर करा था लास्ट टाइम वो 21st कवर कर लिया था, वो ओवर हो चुका था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करी है हमने, जो इसमें आप देख सकते हो 5 टॉपिक है। ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। 5 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन जो है रूरल 2021 में मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म करा है जल जीवन मिशन रूरल को कि उन्हें अचीव करा एक नया माइलस्टोन जो प्रोवाइड कर रहा है टैप वाटर सप्लाई 4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री में। ऑब्जेक्टिव क्या है जल जीवन मिशन का जो रूरल है, ये प्रोवाइड करता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC हर रूरल हाउस होल्ड को बाई 2024। यहाँ पे फंक्शनैलिटी की बात करें टैप कनेक्शन की, वो डिफाइंड है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हाउस होल्ड टैप का वो कनेक्टेड है, प्रोवाइड करता है वाटर एडिक्वेट क्वांटिटी में, जिसमें एटलीस्ट 55 लीटर पर कैपिटा पर डे है जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी है। BIS 10,500 स्टैंडर्ड्स है, रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूस सप्लाई होता है लॉन्ग टर्म का। प्रोवाइड करता है फंक्शनल टैप कनेक्शन स्कूल्स, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स और बड़े सारे। इसके अलावा फीचर्स की बात करते हैं तो JJM जो है अपग्रेडेड वर्जन है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर का। ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है NRDWP ये लॉन्च हुआ था 2009 में। फंड शेयरिंग पैटर्न जो है 9:10 का है हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 50-50 है अदर स्टेट्स का, 100% है UT का। कंपोनेंट क्या है JJM का? डेवलपमेंट होता है इन विलेज पाइप वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड है डेवलपमेंट होता है रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। आगमेंटेशन होता है एग्जिस्टिंग सोर्स जो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होता है जो होता है रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड, जहाँ पे वाटर क्वालिटी का इशू है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट डोमेस्टिक नॉन फिएबल वेस्ट वाटर है। डेवलपमेंट करता है यूटिलिटीज़ का, वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज़ का, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस का, R&D नॉलेज सेंटर का, कैपेसिटी बिल्डिंग कम्युनिटीज़ का। कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच क्या है? ग्राम पंचायत और लोकल कम्युनिटी प्ले करती है एक वाइटल रोल, पिवटल रोल जिसे बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म जो इम्प्लीमेंटेशन का है वो है नेशनल जल जीवन मिशन। प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पॉलिसी गाइडेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल सपोर्ट स्टेट्स को। स्टेट की बात करें स्टेट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, ये फाइनलाइजेशन होता है स्टेट एक्शन प्लान का, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन जो है ये डिप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन JJM का। यहाँ पे ग्राम पंचायत या सब कमेटी की बात करें तो प्रोवाइड करते हैं FHTC एग्जिस्टिंग रूरल हाउस होल्ड को, जो इंश्योर करते हैं प्रिपरेशन ऑफ विलेज एक्शन प्लान। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें यहाँ पे पहला है टाइम बाउंड कंप्लीशन है स्कीम्स का जो प्रपोज करा गया है। प्रायोरिटी दी गई है वाटर क्वालिटी जो इफेक्ट करते हैं हैबिटेट्स को। नो एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी ऑफ रेगुलर स्टाफ जो या परचेज ऑफ लैंड वो अलाउड है सेंट्रल शेयर से। यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच है यहाँ पे जो इनेबल करता है इंस्टीट्यूशन को कि वो फंक्शन करे यूटिलिटीज़ और फोकस करे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस पे। रिकवर करे वाटर टैरिफ को हर कंज्यूमर से। कन्वर्जेंस की बात करें तो एग्जिस्टिंग स्कीम जैसे नरेगा हो गया वो इम्प्लीमेंट करता है मेजर लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इंसेंटिव देता है कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटी रिवॉर्ड मिलेगा उसको जो 10% का होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिव इन विलेज वाटर सप्लाई स्कीम में। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस में सेटअप करता है, मेंटेन करता है वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब, सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ कम्युनिटीज़ का। प्रोग्राम इन्वॉल्व करता है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन प्योरिफिकेशन सिस्टम जो रूरल स्कूल्स में है 2008 से ही। ओनरशिप जो वाटर प्योरीफायर सिस्टम का है वो स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ लाई करता है। फंड्स जो है प्रोवाइड कराया जाता है विलेज
पंचायत का, स्टेट गवर्नमेंट और जो ऑपरेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंडर। कम्युनिटी डिमांड ड्रिवन जहाँ पे ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। हमने जलमानी प्रोग्राम देख लिया था जो कि स्टैंड अलोन प्योरिफिकेशन सिस्टम है रूरल एरिया में 2008 से। ओनरशिप होगी स्टेट अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी के साथ। फंड होगा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्वजल स्कीम जो है ये कम्युनिटी डिमांड ड्रिवन डिसेंट्रलाइज सिंगल विलेज जहाँ पे प्रेफर कर रहा है सोलर पावर्ड मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोग्राम, जो कि 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है जो आइडेंटिफाई करा गया है नीति आयोग के द्वारा। ग्राम पंचायत पार्टनरशिप करता है रूरल कम्युनिटीज़ और स्टेट सेक्टोरल एजेंसी जो इन्वॉल्व करती है एग्जीक्यूशन स्कीम का, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है फंड का। और इस स्कीम का जो प्रोग्राम है सस्टेन करता है ODF स्टेटस। स्कीम ट्रेन करती है 100 ऑफ रूरल टेक्नीशियंस को जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेगी स्वजल यूनिट्स का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेज़ 2 है मिशन का जो लॉन्च हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ये इम्प्रूवमेंट लाता है आपके जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो जो रूरल एरियाज़ है प्रमोट करती है क्लीननेस हाइजीन, एलिमिनेट करती है ओपन डेफिकेशन, एस्केलेट करती है सैनिटेशन कवरेज जो रूरल एरियाज़ में है, अचीव करती है विजन स्वच्छ भारत का 2019 में। मोटिव कम्युनिटीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कि वो अडॉप्ट करे सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, फैसिलिटेट करे अवेयरनेस क्रिएशन और हेल्थ एजुकेशन, इंकरेज करे कॉस्ट इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो इकोलॉजिकली सेफ हो और सस्टेनेबल हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेवलप करे कम्युनिटी मैनेजमेंट सैनिटेशन सिस्टम जो फोकस करे सॉलिड साइंटिफिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे, और ओवरऑल जो क्लीननेस है उस पर भी ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा है। क्रिएट करे जेंडर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है जेंडर प्रमोट करे सोशल इंक्लूजन ताकि वो इम्प्रूव करे आपका सैनिटेशन, स्पेसिफिकली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये चीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये लॉन्च सबको ही पता है लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2014 में। ग्रामीण की बात हो रहा है यहाँ पे। रिस्ट्रक्चर करता है आपका पहली की जो स्कीम थी निर्मल भारत अभियान को, उसको ये उसका नया वर्जन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये कंट्री को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाता है 5 ईयर्स में। इसका प्रोग्राम का मेन फीचर बता रहा हूँ। इम्प्रूव करता है लेवल ऑफ क्लीननेस रूरल एरियाज़ में थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र को बड़ा विकास करना और साफ़ सफाई पहुँचाना, क्लीन करना, सैनिटाइज करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। उसके बाद अगर बात करें इंसेंटिव मिलता है यहाँ पे हाउस होल्ड को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स जो है यहाँ पे IHL जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये अवेलेबल है सिर्फ BPL क्षेत्र के लोगों का जो रिस्ट्रिक्टेड है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स SC ST के जो है लैंडलेस लेबर है, और यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप या वुमेन जो हाउस होल्ड में हेडेड है। कहा जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज प्रोग्राम है जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे। 2 अक्टूबर 2019 में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में उनको डिक्लेयर करा है देमसेल्फ एज ODF। फेज़ 2 में क्या था, फेज़ 2 लॉन्च हुआ है 2020-21 से 2024-25 में। यहाँ पे फंड शेयरिंग जो होगी सेंट्रल स्टेट की रहेगी 90:10 का, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और UT में होगा 60:40, और यहाँ पे 100% रहेगा आपका UT के लिए स्पेसिफिकली, अदर यूनियन टेरिटरी। फोकस करता है सस्टेनिंग गेंस जिसमें फेज़ 1 में जो हुआ है प्रोग्राम जैसे टॉयलेट एक्सेस और यूजेस में, ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पे कोई भी टॉयलेट लेफ्ट बिहाइंड ना हो। ये मिशन मोड पे रहेगा। इसमें इफेक्टिव सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट जो SLWM होगा वो इनिशिएट होगा हर ग्राम पंचायत में। फाइनेंस की बात करें बजटरी सपोर्ट मिलेगा इसको, और यहाँ पे डिवॉल्व हुआ फंड जो रिलीज़ करा जाएगा 15 फाइनेंस कमीशन ने नरेगा और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पर्टिकुलरली SLWM जैसी चीज़ें होगी। मॉनिटर की बात करें तो यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है यहाँ पे एक कंपोनेंट है ODF प्लस का जो मॉनिटर करेगा आउटकम
आउटपुट आउटकम इंडिकेटर्स 4 एरियाज में, मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट जिसमें एनुअल वेस्ट आता है, ग्रे वाटर, फीगल स्लज, ये सारी चीज़ें आती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखना है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेशन होगी यहाँ पे, जो कि कंस्ट्रक्ट करेगी हाउस होल्ड को, कम्युनिटी टॉयलेट्स को, और बड़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे लगेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा इंडिया के लिए। इसके अलावा ODF प्लस विलेज भी होगा, जो डिफाइंड है विलेज जहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस होगा, इंश्योर करेगा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन रहेगा। प्राइमरी स्कूल, पंचायत, आंगनवाड़ी सेंटर के पास एक्सेस रहेगा टॉयलेट का, पब्लिक प्लेसेस का, और एटलीस्ट 50% जो है हाउस होल्ड इफेक्टिवली मैनेज करेगा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को। मिनिमम लिटर होगा, मिनिमम स्टैग्नेशन होगा वाटर का। इसके अलावा स्वस्थ सर्वत्र, ये इम्पोर्टेंट है, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जो एक्सेस देता है बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज आउटकम्स को इम्प्रूव सैनिटेशन के थ्रू, और इंक्रीज करता है अवेयरनेस, लाइफस्टाइल जो है उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। ये इसके 3 की कंपोनेंट्स है। स्वच्छ स्वास्थ्य सुरक्षा एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, ODF ब्लॉक्स में जो सपोर्ट करता है, अचीव करता है कायाकल्प सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफाइड है जो हायर स्टैंडर्ड्स का रहता है सैनिटेशन और हाइजीन का। यहाँ पे ग्राम पंचायत जो कायाकल्प है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे रहता है, जो प्रायोरिटीज करता है ODF। ट्रेनिंग रहता है वॉच में, यहाँ पे वाटर सैनिटेशन हाइजीन है, CHC PHC नॉमिनीज है। इसके अलावा यहाँ पे MDWS है जो अंडरटेक करेगा ODF एक्टिविटीज़ ग्राम पंचायत ऑफ कायाकल्प अवार्ड, जिसको मिलेगा PHC, जो जीतेगा उसको ये मिलेगा, और वॉच ट्रेनिंग मिलेगी जो नॉमिनी करेंगे CHC और PHC। 10 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो CHC को कर पाएगा सेंधन और सैनिटेशन और हाइजीन नॉर्म्स को पूरा कर पाएगा। स्वच्छ आइकन प्लेसेस इनिशिएटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सारी मिनिस्ट्री मिल के कंसर्न स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पे देखेगी। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव, ये इसका एम ये है कि इंश्योर करती है एक्सपीरियंस डोमेस्टिक और फॉरेनर विजिटर, इंप्रूव करती है सैनिटेशन क्लीनेस स्टैंडर्ड्स जो अक्रॉस द साइट्स होती है। 100 प्लेसेस जो है इंडिया में उसको आइडेंटिफाई करा है आइकॉनिक, क्योंकि उनका हेरिटेज, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है 3 फेजेस पे है। 30 आइकॉनिक प्लेसेस है जो लिए गए हैं, इनमें से जो साइट्स है डिज़ाइन है PSU कोऑपरेट्स, फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट है श्री मेनकाशी सुरदेश्वर टेम्पल है मदुरई में, जो इसके एडजस्ट है क्लीन आइकॉनिक प्लेसेस। 4th फेज में 12 टूरिस्ट साइट्स है जो सिलेक्टेड है, अजंता केव्स महाराष्ट्र, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान हो गया, और गोलकोंडा जो हैदराबाद में है, तेलंगाना में जो आपका सन टेम्पल है, कोणार्क ओडिशा में, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, दाल लेक आपका श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, और अन्य सारी चीज़ों में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र RSK, ये अनाउंस होता है सेनेटरी जो है चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 2017 में अनाउंस हुआ था। इनॉग्रेशन हुआ था अगस्त 2020 में। इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर है SBM का, गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति राजघाट पे। दरवाज़ा बंद मीडिया कैंपेन, ये एग्रेसिव मास मीडिया कैंपेन है जो बिहेवियर चेंज से आ रहा है। दरवाज़ा बंद कैंपेन सपोर्ट करा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये डिज़ाइन है कि वो इंकरेज कर रहा है मैन को कि वो टॉयलेट यूज़ करे, ठीक है। जिनके पास टॉयलेट है और वो यूज़ नहीं कर रहे उनको यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। दरवाज़ा
पंथ पार्ट 2 भी आया था जो फोकस करता है सस्टेनिंग ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस विलेजेस का अक्रॉस द कंट्री। स्वच्छ ही सेवा कैंपेन ये फोर्टनाइट लॉन्ग सैनिटेशन कैंपेन है, हाईलाइट करता है क्लीननेस इनिशिएटिव। स्वच्छ भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है मोबिलाइज करें लोगों की, रीइंफोर्स करें जन आंदोलन मास मूवमेंट सैनिटेशन का। टारगेटेड यहाँ पे होगा क्लीन ऑफ पब्लिक और टूरिस्ट प्लेसेस कैंपेन के अंडर। इसके अलावा गोबर्धन स्कीम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, गर्ल विशिंग करती है ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन, जिसको गोबर भी बोलता है, गोबर्धन स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 में। गोबर्धन स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये इसका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो अचीव करता है ओपन डेफिकेशन फ्री स्ट्रैटेजी। इसका एम ये है सपोर्ट करता है विलेजेस को एफिशिएंटली मैनेज करे कैटल को, मतलब गाय बछड़ों को, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। ठीक है, स्कीम इंश्योर करती है ये कि जो विलेजेस है उनको साफ रखो, इनकम जो रूरल हाउस होल्ड की और एनर्जी जनरेशन होना चाहिए कैटल वेस्ट से। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा एक यूनिफाइड पोर्टल जिसका नाम है गोबर्धन स्कीम के अंडर जो आता है। इस यूनिफाइड अप्रोच के अंदर जितने भी बायोगैस प्रोग्राम्स है या स्कीम्स हैं वो कोऑर्डिनेट करी जाएगी बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड ODF प्लस एडवाइजरी ODF प्लस एंड स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप ये प्रिपेयर करा गया है NIC के द्वारा। इसका एम सिंपल है, फोर्स करता है हेल्थी कंपटीशन स्टेट्स के अमंग, और डिस्ट्रिक्ट जो अंडरटेक कर रही है ODF प्लस एक्टिविटीज़। स्वच्छ दर्पण ऐप अलाउ करता है लोगों को कि मॉनिटर करे कि प्रोग्राम कैसे वर्क करा जाए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। नमामि गंगे योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिसेंटली सेकेंड फेज अप्रूव करा गया है। यहाँ पे एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे ये है कि ये क्लीन करता है, प्रोटेक्ट करता है रिवर गंगा को, और यहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट जैसी चीज़ है जो गंगा रिवर बेसिन को और रिड्यूस करती है आपका रन ऑफ पॉल्यूशन जो है। सेकेंड पॉइंट है डेवलप होता है ये सिटीज़ में, विलेजेस में, जो मेन स्ट्रीम है रिवर गंगा की हिस्टोरिक प्लेसेस पे। रिवर फ्रंट मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ है, कोऑर्डिनेशन है जितने भी मिनिस्ट्रीज के साथ है। यहाँ पे सेक्टर स्कीम है, ये कवर करती है 8 स्टेट्स को, 47 टाउन्स को, 12 रिवर्स को इस प्रोजेक्ट के अंडर है। ये कवर करती है 11 स्टेट्स में, जैसे उत्तराखंड जैसे स्टार्ट होती है, यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। करंट फोकस जो करा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड करा जा रहा है नमामि गंगे जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है, और एन जो आता है आपका नमामि गंगा योजना के अंडर। ये 5 मेजर स्टेट्स हैं जो मेन स्ट्रीम है रिवर गंगा के, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो मेन पिलर्स क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा, रिवर सरफेस क्लीनिंग होगी, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफिशिएंट मॉनिटरिंग और गंगा ग्राम। तो ऐसी चीज़ें होंगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यहाँ पे एक फ़ंड बनाया जाएगा क्लीन गंगा फंड जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर आता है। डोनर्स जो है एलिजिबल है 100% IT एग्जामेशन के लिए। कंट्रीब्यूशन फॉल होंगे प्रीव्यू ऑफ CSR एक्टिविटी। वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है इस प्रोजेक्ट को लोन्स के थ्रू। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और स्टेट काउंटर पर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जिसमें एक विंग होगा नेशनल गंगा काउंसिल जो सेटअप हुआ था 2016 में, रिप्लेस करता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। NMCG और SPMG ओपन करते हैं ULB और PRI प्रोजेक्ट। रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग प्रोसेस होगा जो फैसिलिटेट करता है बेटर सिटी कनेक्शन, सिटीजन कनेक्शन जो घाट्स पे और रिवर फ्रंट्स पे। एंट्री लेवल पे एक्टिविटीज़ भी देखी जाएगी जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, रिवर सरफेस क्लीनिंग को एड्रेस करेंगे, सॉलिड वेस्ट, रूरल सैनिटेशन, बड़ी सारी चीज़ों को। मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट होगी 5 ईयर्स के फ्रेमवर्क के अंडर। एक्सपेंशन होगा कवरेज ऑफ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर 118 अर्बन हैबिटेट्स में गंगा के जो बैंक्स पे। पॉल्यूशन चेक करा जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट वाटर का जो कि आपका अप्लाई करता है बायो रेमेडिएशन मेथड का। इन साइटू ट्रीटमेंट म्यूनिसिपल सीवेज और एफिशिएंट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। मैनेज करता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग जैसी चीज़ें।
लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ जहाँ पे डिटरमाइन करती है इकोलॉजिकल फ्लो, इंक्रीज वाटर वेस्ट चीज़ें और इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी सरफेस इरिगेशन का। सेकेंड फेज जो मिशन का है वो अप्रूव कराया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक बोर्ड, जो जून 2020 में है। इसका होगा आपका 400 मिलियन का लोन जो है, यहाँ पे पीरियड रहेगा 5 साल का, जो कि 2026 तक रहेगा। प्रोजेक्ट जो है फेज़ में है, स्पिल ओवर प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट फेज़ जो मिशन का है वो क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स का भी है, ट्रिब्यूटरीज का जैसे यमुना और काली रिवर। नमामि गंगे जो है इंक्लूड करा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम, रिकग्नाइज करता है एफर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल। गंगा ग्राम योजना ये स्टार्ट हुई थी 2016 में, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर डेवलप करता है विलेजेस लोकेटेड जो मेन स्ट्रीम में है रिवर गंगा की। हिस्टोरिक प्लेसेस है, बड़े सारी प्लेसेस है। वर्क जो रिलेटेड है गंगा ग्राम इनकम्पास करता है कॉम्प्रिहेंसिव रूरल सैनिटेशन, डेवलप करता है वाटर बॉडीज़ का। इसके अलावा गंगा ग्राम प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कोलैबोरेट करता है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। ये इंटीग्रेट अप्रोच करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस जो सिचुएटेड है बैंक्स पे, होली रिवर पे। एक्टिव पार्टिसिपेशन है विलेजेस का। गंगा उत्सव 2020 में 3 दिन का एक कल्चरल एजुकेशनल फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज हुआ था NMCG 2 और 4 नवंबर 2020 में। सेलिब्रेट करता है ग्लोरी ऑफ होली रिवर गंगा। ये उत्सव में वैरायटी ऑफ इवेंट्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग और क्विजेस, डायलॉग, बड़ी सारी चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें होती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिड टर्म 4th ईयर प्रोग्रेस आई है रिव्यू जो प्रोजेक्ट का कैरी आउट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटअप करता है आपका टाइमली और रिलायबल वाटर रिसोर्सेज डेटा, एक्विजिशन, स्टोरेज, कोलेक्शन और मैनेजमेंट की चीज़ें। बिल्ड करता है कैपेसिटी स्टेट और सेंटर की और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। यहाँ पे यूज़ करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, अडॉप्ट करता है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग। लीड टाइम होता है फूड फ्लड फोरकास्ट होता है फ्रॉम 1 day टू एटलीस्ट 3 days। इसके अलावा फीचर्स की बात करें, सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च हुई थी फॉर 8 years 2016 से लेके 2023 से 2024 तक। ये जो प्रोजेक्ट है सपोर्ट करा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 50% लोन यहाँ पे है। यहाँ पे अगर बात करें प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स की तो वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है, फाइनेंस करता है एस्टैब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन जो होती है नई और एग्जिस्टिंग हाइड्रो मेट मॉनिटरिंग सिस्टम की, जिसमें मेट्रोलॉजिकल, स्ट्रीम फ्लो, ग्राउंड वाटर, वाटर क्वालिटी, वाटर स्टोरेज मैनेजमेंट जैसी चीज़ें हैं। वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है नेशनल और सब नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो कि वेल इनेबल करता है WRIS जो कि होता है स्टैंडर्डाइजेशन डेटाबेस और प्रोजेक्ट के थ्रू। इसके अलावा वाटर रिसोर्स ऑपरेशन और प्लानिंग सिस्टम जो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरैक्टिव एनालिटिकल टूल्स करता है और सपोर्ट करता है प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैपेसिटी एनहांसमेंट होता है यहाँ पे। बिल्डिंग कैपेसिटी जो नॉलेज बेस्ड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ये हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डेटा भी देता है जो स्टोर करता है, एनालाइज करता है कोई भी यूज़र को, फैसिलिटेट करता है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो यहाँ अडॉप्ट करता है रिवर बेसिन अप्रोच। यहाँ पे कोलेक्शन होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डेटा होता है जिसकी वजह से वाटर रिसोर्स असेसमेंट होता है। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है ड्रिप इंपॉर्टेंट है। फेज 2 और फेज 3 है जो अप्रूव करा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंप्रूव करता है सेफ्टी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग डैम्स की, एसोसिएट करता है सस्टेनेबल मैनर में, स्ट्रेंथन करता है डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप और पार्टिसिपेट करता है स्टेट्स और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। यहाँ पे CWC एक्सप्लोर करता है ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल मीन्स जो सिलेक्टेड डैम्स में होती है, जनरेट करता है इंसिडेंटल रेवेन्यू जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे धर्मा डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन भी है यहाँ पे जो हम अभी बात करेंगे। इसके बाद पहले फीचर्स देख लेते हैं क्या है। सेंटर सेक्टर स्कीम है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2012 में। इसका जो सपोर्ट करा था वर्ल्ड बैंक ने करा था 6 साल के लिए, ठीक है। ये कवर करता है 223 डैम प्रोजेक्ट जो 7 स्टेट्स में है, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इमरजेंसी एक्शन प्लान है, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन डैम का और प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर। रिसेंटली फेज 2 और फेज 3 स्कीम अप्रूव हुआ था। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन होता है 736 एग्जिस्टिंग डैम का। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें 10,211 करोड़ का है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है 10 साल की पीरियड में। फेज 2 फेज उसमें एक होता है 6 साल का ड्यूरेशन जो यहाँ पे 2 साल ओवरलैप में होता है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग की बात करें तो एक्सटर्नल फंडिंग जो आएगी वर्ल्ड बैंक से आएगी,
AIIB से आएगी 7,000 करोड़ की। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगा बैलेंस बचेगा 3,211 करोड़ का, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का 1,024 करोड़ का होगा, जो लोन लाइबिलिटी होगी। 285 करोड़ का जो होगा फंडिंग होगा सेंट्रल कॉम्पोनेंट से। इसके अलावा बात करें धर्मा डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। धर्मा एक वेब टूल है, डिजिटाइज करता है जितने भी डैम रिलेटेड एफिशिएंसी डेटा है, और ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक असेट हेल्थ इंफॉर्मेशन जो पर्टिनेट करते हैं लार्ज डैम कंट्री में, इनेबल करता है अप्रोप्रिएट एक्शन जो इंश्योर करते हैं नीड बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक से